हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। बहुत ही ध्यान से मेरी ये वाली वीडियो देखिएगा। मैं आप लोग को हुंडई के आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, किसको अप्लाई करना है और क्या यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हो सकता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फटाफट से मैं एक रॉ वीडियो बना रहा हूँ। सेकेंडली वीडियो में शूट कर रहा हूँ आप लोग की यहाँ पर 1:30 बजे के आसपास। तो टाइम का भी ध्यान रखिएगा। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं भी 2-4 पॉइंट यहाँ पर आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग को कैसे और क्या देख के यहाँ पर लगाना है और अपने अपने अकॉर्डिंगली आप कैसे यहाँ पर चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आप लोग को ऐसी मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो ना कि हर समय मैं आप लोग को यहाँ पर चीज़ों से अप टू डेट रखता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हर आईपीओ से मार्केट में मैं आप लोग को अप टू डेट रखता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 2-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, हुंडई के आईपीओ का आज 17 अक्टूबर आखिरी दिन है एप्लीकेशन फाइल करने का। और लगभग आप लोग के पास जो टाइम है यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करने का वो 5 बजे तक का टाइम है। 5 बजे के बाद आप लोग यहाँ पर ना ही पेमेंट कर पाएंगे और ना ही यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। ठीक है, कल 18 अक्टूबर को आप लोग की आ जाएगी इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट का बहुत ध्यान रखिए, प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। अब कल आप लोग की यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाएगी और लिफ्टिंग होनी है 22 अक्टूबर को, मतलब कि ट्यूसडे के दिन पे। मतलब कि आज अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट तो देखो मिलना यहाँ पर तय है। ठीक है, तो आप लोग की लिफ्टिंग के बीच में कितना दिन है यहाँ पर, कल एक दिन हो जाएगा। फिर सैटरडे संडे मार्केट वैसे तो बंद रहती है, तो उसको चाहे तो ना जोड़िए, क्योंकि उस समय फिर आप लोग का ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में तो नहीं आता है, बट हाँ दुनिया तो खुली रहती है, तो दुनिया में तो बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। तो 18, 19, 20, 21 4 दिन का समय रहेगा आप लोग की लिफ्टिंग और आप लोग के बीच में, जो कि अच्छे खासा टाइम है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। अब ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो कि अगर मैं कहता हूँ कि आज अप्लाई कर दो, लेकिन सैटरडे संडे में कहीं कोई कंट्री एक दूसरे पे अटैक कर देती है, तो वैसे में तो फिर आप लोग की जीएमपी यहाँ पर भली अगर 100% भी चल रही हो, तो वैसे में तो जीएमपी फिर गिरना आप लोग की तय हो जाएगी। फिर मार्केट भी आप लोग की कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आज लग नहीं रही है मुझको। एनीवेज, यहाँ पर देखिए, अब एक बात तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर है कि अगर आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप लोग 1865 पे अप्लाई करने वाले हो। और अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर इस प्राइस पे अप्लाई किया है, तो इस आईपीओ की एप्लीकेशन को कैंसिल करके वापस से यहाँ पर 1865 पे अप्लाई कर दो। ये बात तो यहाँ पर अब कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि आईपीओ आप लोग का अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखोगे भी यहाँ पर, तो 50% आप लोग का आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। और रिटेल कैटेगरी में आप लोग को जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पर मिल जाएगी 14 लॉट की। 14 लॉट तक की अलॉटमेंट आप लोग को एक ही अकाउंट में रिटेल कैटेगरी में मिल जाएगी। और एचएनआई कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर 15 लॉट से स्टार्ट कर सकते हो लगाना। और कहाँ तक लगा सकते हो वो भी बता देता हूँ मैं। 72 लॉट्स तक आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो आप लोग का स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। और यहाँ पे भी जो लॉट है, आप 1 लॉट से लेकर 14 लॉट तक लगा सकते हो एक ही अकाउंट में। अलॉटमेंट आपको जितना लगाओगे उतनी अलॉटमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये बात भी आप लोग यहाँ समझ गए हो। अभी मैं फिर से समझा दूंगा आप लोग को, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि आप आईपीओ आप लोग को यहाँ पर इतने पे लगाने वाले हो। अच्छा, अब अगर 1865 पे आप लोग यहाँ पर आईपीओ फाइल करते हैं, तो मोटा मोटा आप लोग का यहाँ पर जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है आप लोग को, वो तकरीबन तकरीबन होने वाली है 13,055 रुपये की एक लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आप लोग का ये भी क्लियर हो गया। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक ही अपना डीमैट अकाउंट यूज़ करो, यहाँ पर बहुत सारे डीमैट अकाउंट यूज़ करने की नीड नहीं है। रिटेल कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर 1 लॉट से 14 लॉट तक फाइल कर सकते हो। आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट जितना लगाओगे उतने की अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाएगी। और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन लगानी है, तो फिर यहाँ पर आप लोग 15 लॉट से लेकर 72 लॉट्स तक लगा सकते हो आप लोग का स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। यहाँ पे भी आप जितना लगाओगे उतनी की अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर कितनी लॉट लगाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 10, 12, 15, 20, 50, वो आपके ऊपर है। उसमें मेरा यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर फाइल कर सकते हो। मैं कैसे करने वाला हूँ मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, अब इधर अगर आप लोग यहाँ पर आके देखोगे, तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि रिटेल कैटेगरी में आईपीओ आप लोग का फुल्ली सब्सक्राइब नहीं है और ना अभी फुल्ली सब्सक्राइब आप लोग का हो पाएगा। लगभग लगभग ये मान के चलो कि खाली आप लोग का 50% के आसपास आईपीओ भरेगा रिटेल कैटेगरी में। और ओवरऑल से आप लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग तो या तो इसमें अप्लाई करोगे या तो इसमें अप्लाई करोगे। तो कुछ मैं कमेंट पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे भैया ओवरऑल तो इतना हो गया है। अरे सर, ओवरऑल से कोई मतलब ही नहीं है। अगर उन्होंने
रिजर्व किया है मान लो रिटेलर्स के लिए 35% का आईपीओ, तो ये 35% खाली रिटेलर को ही जाएगा, चाहे रिटेलर सब्सक्राइब करे ना करे। अगर नहीं करेगा तो ये 35% कंपनी किसी को नहीं देगी। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर ये नहीं कर रहा है तो इसको दे दो, ऐसा नहीं होता है। हर सबका कोटा होता है और उस कोटे में ही सबको मिलता है। पूरे आईपीओ से आपको कभी कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सब बेवकूफ़ आप लोग को ज्ञान दे रहे हैं, बट वो सब फालतू बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। और सेम गोस और आप लोग का एच एन आई आप लोग का लगभग वैसे तो स्मॉल एच एन आई 50% हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का 60% के आसपास हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मोटा मोटा आप लोग की दोनों ही कैटेगरी यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब रहने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पर जीएमपी की और क्यों और कैसे अप्लाई करना है, तो सुनिए मेरी बात। देखिए जीएमपी यहाँ पर आप लोग की 21 रुपये की चल रही है, 21 रुपीज़ की। अगर आप लोग यहाँ पर बेस प्राइस 1960 रुपये का मानते हो तब, मतलब कि जो लिफ्टिंग है आप लोग की वो यहाँ पर होने वाली है 1980 रुपये पे। ये आप लोग का एक चीज़ हो गई। अब अगर यहीं पे 21 रुपये की जीएमपी आप लोग की 1960 पे चल रही है, बट आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर 1865 पे, ठीक है, 1865 पे अप्लाई कर रहे हो, और लिफ्टिंग आप लोग की फिर से यहाँ पर 1980 पे ही होने वाली है एज पर नाउ जो डेटा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोग के लिए जो जीएमपी है यहाँ पर वो कितने की हो गई, 1980 माइनस 1865, मोटा मोटा आप लोग की जो जीएमपी है वो यहाँ पर 115 रुपये की मानी जाएगी। भैया लिफ्टिंग यहाँ पर होने वाली है, आप लोगों ने अप्लाई किया है 1865 पे, सिंपल की मैथ्स से आई होप बात समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो आप लोग का जो प्रॉफिट है एक लॉट पे वो कितने का हो जाएगा यहाँ पर 155 इंटू 7 का, मतलब कि 1000 रुपये के आसपास का आप लोग का यहाँ पर प्रॉफिट होने हो जाएगा। अभी भी पूरी बात पहले सुन लीजिएगा। अच्छा ये प्रॉफिट है आप लोग का एक लॉट पे। मान लेते हैं कि आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम यहाँ पर 14 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और 14 और आपने यहाँ पर 14 लॉट्स अप्लाई कर दी, मतलब कि आपने 14 लॉट के लिए कितना अमाउंट यहाँ पर लगाया होगा, 13,055 इंटू 14, और आप लोग का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 15,000 रुपये का हो जाएगा। मतलब आप लोग का प्रॉफिट हो जाएगा 14 लॉट पे 15,190 का, और जो अमाउंट यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करोगे वो कितना हो जाएगा 13,055 इंटू 14, सॉरी 13,055 इंटू 14, मतलब कि 1,82,770 रुपये आप लोग यहाँ पर लगाओगे, और आप लोग का जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 15,190 रुपये का। अब अगर आप लोग को, अब कुछ लोग कह रहे थे मुझसे कि भैया प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में भी अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट जोड़ते भी हो, मैं एक लॉट का जोड़ देता हूँ यहाँ पर, एक लॉट का, तो एक लॉट का भी जो आप लोग का प्रॉफिट है वो तकरीबन कितने का था आप लोग का 7 इंटू 1865 माइनस 1890 इंटू 7, हाँ मतलब जो भी आप लोग का प्रॉफिट है वो 1890 पे आप लोग 1880 पे लिफ्टिंग होगी, 1865 पे आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे, मतलब कि 115 रुपये का यहाँ पर आप लोग का प्रॉफिट है। गलती से अभी वो 155 हो गया था तो उसके लिए सॉरी। मोटा मोटा आपका जो प्रॉफिट है वो 800 रुपये के आसपास का हो जाएगा एक लॉट पे, और 14 लॉट का जो प्रॉफिट है वो 11,000 रुपये के आसपास का होगा। अगर इसको आप लोग यहाँ पर ROI पे भी कैलकुलेट करते हो तो 805 रुपये का जो आप लोग का प्रॉफिट है वो मोटा मोटा आप लोग के परसेंटेज में मैं बता रहा हूँ, आप लोग का लगभग 6% के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। 6% प्रॉफिट कम नहीं होता है। अगर आप लोग यहाँ पर इक्विटी में खेल रहे हो तो इक्विटी में 6-7% का प्रॉफिट बहुत होता है। अच्छा अब यहाँ पर जो एक रिस्क है वो सुन लो। अभी तो जीएमपी आप लोग की चल रही है यहाँ पर 21 रुपये की, तो लिफ्टिंग आप लोग की यहाँ पर 1980 पे होने वाली है। अब मान लो मैं आप लोग को यहाँ पर कह देता हूँ कि आप लोग की जो जीएमपी है वो किसी भी कारण से यहाँ पर हो जाती है 0। अभी 2-3 सिनेरियो है, सिनेरियो सुन लीजिए। तो आप लोग की लिफ्टिंग यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगी 1965 रुपये पे हो जाएगी। तब आप लोग का प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पर 1965 में नहीं 1960 पे लिफ्टिंग होगी आप लोग की, और तब यहाँ पर आप लोग का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 1865 से माइनस करो खाली 95 रुपये का। अच्छा तब भी आप लोग यहाँ पर तकरीबन 600 रुपये के आसपास प्रॉफिट में आ जाओगे। और एक और सिनेरियो हो सकता है कि आप लोग की यहाँ पर जो लिफ्टिंग है वो और नीचे हो जाए। अब नीचे कितना होगी, कुल मिला के यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जब तक आप लोग की लिफ्टिंग यहाँ पर 1865 से ऊपर होती है तब तक आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट में रहोगे। और अभी के हिसाब से तो लग रहा है मुझको कि लिफ्टिंग 1980 पे होने वाली है, तो मोटा मोटा अभी के हिसाब से तो प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग कमा सकते हो। बट अगर लिफ्टिंग यहाँ पर 1865 से नीचे होती है
तो आप लोग यहाँ पे लॉस में आने लग जाओगे। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि 1865 से लिस्टिंग यहाँ पर ऊपर होने वाली है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट आई थिंक कि देखिए जीएमपी यहाँ पर 1-8% की चल रही है और थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड आईपीओ है, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। मतलब कि अगर आप लोग 2-4% यहाँ पर कमाना चाह रहे हो तो 2-4% तक तो मुझे लगता है कि ईजिली यहाँ पर कमाया जा सकता है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मैं आप लोग को बता दूं। मैं यहाँ पर जहाँ तक है 14 लॉट के लिए अप्लाई करूंगा खाली, बस अभी जो मैंने मन में सोचा है। मतलब 14 नहीं, 14 से लेकर 50 लॉट तक मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। अब कितने लॉट के लिए करूंगा मुझे अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, थोड़ा सा और मैं वेट करूंगा यहाँ पर अभी 1-आध घंटा। अगर जीएमपी यहाँ पर सस्टेन कर जाती है तो मैं ये रिस्क ले लूंगा, 1865 पे अप्लाई करूंगा और मैं बस इतना प्रे करूंगा कि लिफ्टिंग यहाँ पर आप लोग की 1960 रुपये के आसपास हो जाए, या कम से कम से में भी 1950 पे भी अगर लिफ्टिंग होती है तो भी मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर यहाँ पर लिफ्टिंग आप लोग की 1900 पे भी होती है तो भी मैं प्रॉफिट में हूँ, बट फिर वो प्रॉफिट किसी काम का नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर कम से कम 4 से 5% का तो प्रॉफिट यहाँ पर मिलना ही चाहिए, अगर मैं इतना यहाँ पर सर दर्द कर रहा हूँ तो, वरना तो कोई किसी काम का ही नहीं है ये। तो बस इतना ही बस मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बस अगर 1865 पे अप्लाई करते हो तो बस इतना बस बिलीव करना कि लिफ्टिंग आप लोग की 1960 या 1980 पे हो जाए तो आप लोग को यहाँ पर मजा आ जाएगा। बाकी आपका रिस्क है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लो। यहाँ पर अगर लिफ्टिंग यहाँ पर 1865 से नीचे होती है तो आप लोग यहाँ पर लॉस में आ जाओगे। तो अब आप लोग रिस्क लेना चाहते हो नहीं चाहते हो वो आपकी मर्जी, वरना अभी के हिसाब से तो मुझे अगर 1865 पे अप्लाई करते हो तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट में आओगे एज पर अभी की जो जीएमपी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी मर्जी यहाँ पर आप लोग की है। बाकी मेरी वीडियो में अभी इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।